हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें हम लोग पहला प्रॉपर्टी आइए देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो इसे हम लोग आइए समझते हैं, फिर एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो पहला हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें हम लोग पहला पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि डी ऑर्बिटल में ही जाके फिल होगा, जो कि हम लोग इसके पहले देख चुके थे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए है क्या, तो पहले हम लोग बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इन सभी एलिमेंट का देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, यानी n-1 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 डी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 करते करते 1 से लेकर 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब n-1 का मतलब क्या है, हम लोग समझेंगे। फिर क्या है, ns1 या 2, या 1 होगा या तो 2 होगा। तो ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर सेल का। यानी जब भी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो लास्ट में जो डी ऑर्बिटल आएगा और यस ऑर्बिटल आएगा उसमें, तो हमें ध्यान क्या देना है, जो डी ऑर्बिटल होता है वो यस वाले से क्या होगा, एक हमेशा कम होगा। जैसे अगर 3d है तो 4s होगा, ठीक है, 5d है तो 6s होगा। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे हमारा जो डी ऑर्बिटल होगा उसका जो सेल होगा, नंबर ऑफ जो सेल होगा वो क्या होगा, हमेशा यस वाले से एक कम रहेगा। इसलिए क्या लिखा गया है, n-1d और n-s। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एटम के कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है 3d, तो यस क्या होगा, वो हमेशा इससे एक अधिक होगा, यानी 3 के बाद क्या आता है 4s। और इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होगा इसमें कैसे होगा, 1 से 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे 1 होगा या तो 2 होगा। तो ये हमारा क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सभी एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग आइए देख लेते हैं अलग अलग। तो बात करते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट की, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड 4 ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर फोर्थ पीरियड में देखा जाए तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पहले बताया था कि जो पीरियड होता है वो कैसे पता करते हैं कि यस ऑर्बिटल में कौन सा सेल है। तो यस ऑर्बिटल कौन सा है, 4s है, यानी ये फोर्थ पीरियड का है। तो इसमें देखिए यस में क्या है, 1 से 2 और ये 1 से 10 के बीच में है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमको पहले लिखना किसको है। तो इस पर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे पहले हम लोग यस को लिखें चाहे डी को लिखें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है वो हमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम लोग लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी में भरते हैं। तो हमारा जो एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो कैसा है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, 4s और 3d, ये कौन सा पीरियड हमारा है, फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। फोर्थ पीरियड का मतलब 3d सीरीज। तो अगर 3d सीरीज में इलेक्ट्रॉन को भरा जाए तो उसमें क्या आएगा, 4s आएगा और 3d आएगा। तो हम लोग आगे चाहे 4s को लिखें चाहे पीछे 3d लिखें, चाहे पहले d लिख दिए बाद में s लिख दिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3d और 4s में। लेकिन हमें पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी कैसे पता करते हैं, n+l रूल से, कि पहले एनर्जी कम किसकी है, यानी जिसकी एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फुलफिल्ड होगा। तो अगर मैं इन दोनों के लिए एनर्जी निकालूं, यानी n+l रूल से चेक करूं, तो n का दिखाता है हमारा सेल को दिखाता है। तो यहाँ पे अगर n+l लगाऊं तो d ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसके पहले क्या लगा हुआ है 3, तो थर्ड सेल है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और l हमारा क्या होता है तुम्हें पता होगा, l की वैल्यू s p d और f ऑर्बिटल के लिए अलग अलग होती है। तो l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0, p के लिए 1, d के लिए क्या होती है 2, f के लिए होती है 3। तो यहाँ पे क्या है, d ऑर्बिटल है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 3 + 2 कितना हो गया 5। यहाँ पे n+l अगर मैं निकालूं तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि फोर्थ सेल है, n सेल को दिखाता है। l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए क्या है 0 है, तो 4 हो गया +0, यानी कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4। तो हमको पता है कि देखिए है क्या, कि n+l की वैल्यू जहाँ पे कम होगी वो सेल का एनर्जी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि फोर्थ वाला जो सेल है, यानी 4s वाला जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है और d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान देके चलना है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे, पहले यस में भरेंगे फिर डी में जाएंगे। अब उसको पहले लिखें चाहे बाद में लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉन भरना है यस ऑर्बिटल में, उसके बाद जाना है डी ऑर्बिटल में। अब ये डिपेंड करता है हमारा, ठीक है,
ठीक है, इससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है कि हम लोग पहले किसको लिख रहे हैं, तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देकर चलना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहले डी लिखा है फिर यस लिखा है, यहाँ पे क्या है, पहले यस है फिर डी है। लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे, लो एनर्जी में फिर हाई एनर्जी में, यानी लो एनर्जी किसकी है, यस की, तो पहले इलेक्ट्रॉन यस में भरेंगे फिर डी में जाएंगे। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्या है, अगर मैं 5th पीरियड वाले कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो उसमें क्या होगा, 5s 4d, फिर इसके बाद जो हमारा क्या है 6 पीरियड है उसमें क्या होगा 6s और 5d होगा। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, अलग अलग एटम के पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें बस ध्यान देके चलना है ये वाला, ठीक है। तो इसी से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। हमें अगर पीरियड अगर बोल देगा कि 4th पीरियड का बनाओ, तो 4th पीरियड है तो हम लोग एन की जगह क्या रखेंगे, एन क्या दिखा, यस आगे जो रखेंगे पीरियड को दिखाता है, तो एन की जगह क्या रख देना है, 4 रख देना है। 5 पीरियड बोलेगा एन की जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है। तो हमें एन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पीरियड को दिखा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एन बोल दिया कि हमारा 6 पीरियड है, तो एन की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया 5। तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन देखने को लिए मिल जाएगा, यानी डी में 5 होगा और यस का 6 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग बाद में हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लेंगे अबाउ के रूल से। तो आइए हम लोग किसी एलिमेंट को, यानी किसी पीरियड के एलिमेंट को पकड़ते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे आइए बनाते हैं पहले कुछ एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आने वाले हैं। तो पहले आइए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं 3D सीरीज वाले एलिमेंट के लिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ठीक, 3D सीरीज वाले एलिमेंट का, तो हमको पता है कि देखिए 3D सीरीज में क्या होते हैं, स्कैंडियम टू जिंक। तो स्कैंडियम टू जिंक में यहाँ पे क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक। इसको देखिए इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से, जिसको मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लर्न करेंगे, इसको मैं येलो कर देता हूँ स्कैंडियम को, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग लर्न कर सकते हैं, जो 3D सीरीज है यहाँ पे, ये कौन सा सीरीज है, 3D सीरीज, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 4th पीरियड, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको ऐसे याद करेंगे, सुनो टीवी को मत फेंको नीकू जी। ये क्या है, हमारा शॉर्ट ट्रिक है। इस तरह से लर्न कर लेंगे, क्या लिखेंगे, सुनो टीवी को मत फेंको नीकू जी। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लर्न कर सकते हैं इजी वे में। और बहुत सारे तरीके हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे इजी वाला तरीका बता दिया। बहुत सारे अजीब अजीब भी है, तो ये क्या था, एकदम सिंपल था, जिसको आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इससे क्या इजी वे में याद कर सकते हैं। वैसे एलिमेंट का नाम याद करना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हमें क्या करना है, इजी वे में इसे बनाना है। तो सभी पीरियड का मैं इसी तरह से बता दूंगा इजी तरीका। तो आइए अब एटॉमिक नंबर इसके लिख लेते हैं हम लोग। तो स्कैंडियम क्या है, 21, इस तरह से क्या है, 21 से लेकर 30 के बीच में सारे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 21, 22, 23, ये हो गया 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आइए लिख लेते हैं सभी एलिमेंट के लिए। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, इसके पहले कौन सा नोबल गैस आता है, तो हमें पता है आर्गन आएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 21 है। तो उसके पहले हमारा 18 आर्गन होता है। तो इसी की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आर्गन, ठीक है। तो ये 18 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें 18 ये हो गया, तो फिर क्या लिखेंगे, 3D और 4s। तो 3D में इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे यहाँ पे क्या होंगे, 3D 1 और 4s 2, क्योंकि ये खुद 18 हो गया। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे, 3D 1 और 4s 2, 18 ये हो गया, 19, 20, 21, ठीक है। तो 21 ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन एटम हो गया, यानी इस पे क्या होगा, 3D 1 आएगा। इसके बाद अगर मैं टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, तो टाइटेनियम के केस में क्या, यहाँ क्या होगा, 3D 2 और 4s 2 होगा आर्गन के साथ। यहाँ पे क्या होगा, 3D 3, 4s 2,
अब आता है हमारा एक्सेप्शन वाला केस, क्योंकि अगर मैं ठीक क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 24, तो Cr के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है 3d3 की जगह क्या होता है 3d4 नहीं होगा, क्या होगा 3d5 और 4s1। तो ये हमें ध्यान देना है, जहां से क्वेश्चन पूछता है मैं इस पे स्टार बना देता हूँ। ये क्या है, एक्सेप्शन वाला केस आ गया। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3d5 4s2 3d6 4s2, यहाँ पे क्या होगा 3d7 4s2, यहाँ पे क्या होगा 3d8 4s2। अब यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आता है, ये क्या होगा 3d9 4s1, ये क्या हो जाएगा 3d9 4s1, और ये तो पूरा फुल फील्ड है 3d10 और 4s10। तो एक एक्सेप्शन ये हो गया हमारा कॉपर के केस में। तो यहाँ पे देखिए दो एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन क्या होता है पूछा जाता है एक्सेप्शन वाला। तो एक चीज़ हमें और ध्यान देना है यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर जो है वही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डी ऑर्बिटल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 है, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो इसमें क्या होगा 3d1। इसका क्या आ रहा है 22 एंड लास्ट में 2 आ रहा है, इसका क्या होगा 3d2। ये हमें ध्यान देना है, यहाँ पे 3 है तो 3d3। ये तो एक्सेप्शन वाला केस है, तो इसमें ध्यान नहीं देना है हमें। इसको मैं अभी बताता हूँ एक्सेप्शन ये वाला और वो वाला, ठीक है। और इसमें देखिए फिर क्या है 25, तो लास्ट डी में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 26 डी में 6, 7 है तो डी में 7, 8 है तो यहाँ डी में 8, यहाँ 9 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शन वाला केस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d10 और 4s1, तो ये हमारा एक्सेप्शन है। अब इसमें देखिए लास्ट में 0 है तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये चीज़ हम ध्यान दे सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम और कॉपर का, इसके आउटर सेल में क्या है होना चाहिए 3d4 और 4s2, जैसे कि ऑर्डर वे में चल रहा है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 के बाद 3 यहाँ 4 आना चाहिए, इस तरह क्या हो रहा है 8 के बाद यहाँ आना चाहिए 9, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे की कहानी आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एक्सेप्शन जब भी यहाँ पे आते हैं तो इसके कुछ रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से रीजंस हैं एक्सेप्शन के। तो पहला दिया गया है एनर्जी गैप बिटवीन ns and n-1d ऑर्बिटल। ns किसको बोल रहे हैं, ठीक है, यानी 3d के बाद ns कौन सा है, यानी 4s और 3d। इसमें क्या आ रहा है, सभी में क्या हो रहा है 4s 3d आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है n-1, ये क्या है ns है, n-1d ns। तो इसके बीच का जो एनर्जी गैप है ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन का रीजन बन रहा है। फिर दूसरा क्या है पेयरिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। तो इसकी बात करेंगे, ये चीज़ हमारा कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा ये जो हमारा रीज़न है, ये रीज़न से जो एक्सेप्शन राइज होगा वो हमें आने वाले पीरियड में देखने को मिलेगा, यहाँ पे वो नहीं है। और फिर है लास्ट स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, यानी जिसे हम लोग बोल सकते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बीच में, ठीक, स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल क्यों है, उसकी वजह से भी एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसका देखिए रीज़न यही वाला होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन की, तो आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके केस में। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आ रहा है वो क्या है 3d5 और 4s1, राइदर देन होना क्या चाहिए 4s3d4 और 4s2 होना चाहिए, यानी d में 4 और s में 2, तो हो क्या रहा है d में 5 और s में 1 हो जा रहा है। तो ये ऐसा देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि, और कॉपर में भी क्या है एक्सेप्शन है। तो पहले ये क्रोमियम के एक्सेप्शन को समझ लेते हैं। तो देखिए है क्या, क्रोमियम का जब केस लेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं जनरल वे में लिखूं तो एटॉमिक नंबर कितना है 24। तो इसका लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 3d4, ठीक, और 4s2। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए d ऑर्बिटल है। अब मैं बात करूंगा इसके स्टेबिलिटी की। देखिए d ऑर्बिटल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हैं। d ऑर्बिटल में क्या होते हैं 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और यस क्या है इस तरह से पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। अब है क्या कि देखिए जो d ऑर्बिटल होगा, यानी कोई भी ऑर्बिटल्स होता है जिसमें क्या हो अगर हाफ फील्ड हो, जैसे p की बात करें चाहे d की चाहे f की, तो अगर हाफ फील्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये दिखा रहा है। या तो फुल फील्ड हो, वो भी क्या होता है उससे थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी दोनों क्या होते हैं केसेस हमारे स्टेबिलिटी को दिखाते हैं।
कहने का मतलब किसी एटम के पास अगर हमें क्या देखने को मिल गया 3d5 या देखने को मिल गया 3d10, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। यानी डी में अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो भी ये क्या होता है, स्टेबल। इसे बोलते हैं हाफ फील्ड। ठीक, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और एक हमारा क्या होता है, फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या होगा, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये क्या होगा हमारा फुली फील्ड। ठीक, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक हमारे ये दोनों क्या है, स्टेबल वाले केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी किसी एटम के पास अगर इस तरह कॉन्फ़िगरेशन है तो वो स्टेबल हो जाता है। और हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं ऑर्बिटल्स में, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं एटम का जब सेल बनाते हैं, तो सेल में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो सेल के बीच का एनर्जी गैप कम होने लगता है। तो एनर्जी गैप कम होने से जो उसके ऑर्बिटल उस सेल के अंदर होंगे वो भी क्या होंगे, नियर हो जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे, जिससे क्या होता है उनके बीच का एनर्जी गैप जो होता है ऑर्बिटल्स के बीच का, वो भी क्या होता है, बहुत ही कम रह जाता है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल से जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में जा सकते हैं। तो यहाँ हुआ क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, जंप करके एस ऑर्बिटल चला गया है, कहाँ पे, डी ऑर्बिटल में, क्योंकि इसके बीच का एनर्जी गैप कम है। ये ऑर्बिटल क्या है, बहुत आगे हैं, तो सेल हमेशा नज़दीक होने की वजह से ऑर्बिटल भी क्या हो रहे हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया यहाँ पे। और ये इसलिए चला गया क्योंकि ये ऑर्बिटल क्या होगा, स्टेबल हो जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ये पाले। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पा लिया, यानी यहाँ पे क्या हो गया 3d, ये क्या बन गया 3d5 बन गया, और ये 4s1 हो गया। तो डी ऑर्बिटल यहाँ पे बन गया स्टेबल। अब यस की स्टेबिलिटी को हम नहीं देखेंगे, यस में कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला स्टेबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी के केस में देखना है केवल कि डी ऑर्बिटल क्या होगा, स्टेबल बन जाए। तो 3d5 इज अ मोर स्टेबल देन 3d4, इसीलिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जम करके चला गया यहाँ पे। और यही चीज़ क्या होगा, कॉपर में भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐसा हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारे दो क्या है, स्टेबल वाले कॉन्फ़िगरेशन है। वैसा ही केस कहाँ देखने को मिलेगा, कॉपर के केस में। अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, जिसमें भी क्या होगा 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन है क्या 3d10 और 4s1। एक इलेक्ट्रॉन जब कहाँ चला गया है, 4 से, ठीक है 4s से कहाँ चला गया, 3d वाले में सेल में चला गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरा फुलफिल्ड स्टेबल बन गया। तो ये हमारे दो एक्सेप्शन है, ये जिसको हम लोग कहाँ से समझेंगे, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड वाले स्टेबिलिटी से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक, फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, हाफ फील्ड भी क्या होगा, स्टेबल होगा। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो किसी एटम के लास्ट में अगर 3d आ गया, सॉरी 3d5 आ गया, 3d4 आ गया या 3d9 आ गया, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, लास्ट से यस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के भेज देते हैं, ठीक है, डी वाले में, जो कि स्टेबल बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d9 के जगह पे क्या बन गया 4s1 3d10। तो ये बन जाएगा 3d10 और वो बन जाएगा 3d5। फिर देखिए इसी तरह से सेकेंड वाले पीरियड में, यानी 4D सीरीज में और 5D सीरीज में भी कुछ कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका रीजन क्या है, अलग है यहाँ से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इन द सेकेंड सीरीज ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम नीबो, ठीक है, Nb न्यूबियम, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d orbital appear to be preferred than being shared s orbital between the available s and d orbital. The electron can either go from sharing in a s orbital or excited to the d orbital. Obviously, अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है, the choice depend upon the repulsive energy it has overcome sharing energy gap between s and d orbitals. In the second series, s and d orbital have almost same energy. जैसा कि मैंने पहले बताया है, एनर्जी क्या होता है, धीरे धीरे आगे चलते हैं तो एनर्जी क्या होती है, लगभग सेम होने लगती है। प्रेफर टू ऑक्यूपाई द डी ऑर्बिटल फ्रॉम द नियोडियम, एस ऑर्बिटल हैज मोस्टली 1 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब, अगर मैं एनबी के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 41, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 41। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा 4D और 5s, ठीक, क्योंकि हमारा क्या है, ये सेकेंड 4D 5th 4D सीरीज का एलिमेंट हमारा पे है ये
4D सीरीज का एलिमेंट तो क्या आ गया 4D और 5s यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो 4D और 5s में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे लिखूँ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे लिख दूँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन से यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है 36 हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा 4D और 5s, तो 36 कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 1 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, तो D में हो जाता है 4 और S में है 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए कुछ इस तरह का है। तो देखिए अगर बात की जाए Nb की, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका है वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी गैप देखिए यहाँ पे क्या है, कम होता है इनके बीच का। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ही लगभग बराबर, यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए बोला गया है कि s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का एनर्जी गैप क्या हो गया, लगभग सेम हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए स्टेबल तो नहीं हो रहा है हमारा d ऑर्बिटल, लेकिन तब भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया है इसमें। तो इसका जो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4D4 और 5s1, यहाँ बन जाएगा 4D4 और 5s1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का लिखा जाता है यहाँ पे, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो ये भी क्या एक तरह का हमारा एक्सेप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है इसके केस में, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम s टू d ऑर्बिटल बिकॉज द एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम ऑफ बोथ ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसका एनर्जी क्या है, लगभग सेम होता है। तो वहाँ पे क्या स्टेबिलिटी का तो केस नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी भी d ऑर्बिटल स्टेबल नहीं हुआ, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन जब करके चला गया है, जैसे मैंने पहले लिखा था, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका रीज़न यही है कि लगभग एनर्जी क्या है, दोनों की सेम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है इस केस में। अब आगे कुछ एक्सेप्शन की बात अगर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग थर्ड सीरीज में, थर्ड सीरीज का मतलब इसमें क्या है, टंगस्टन वाला जो एक एलिमेंट है, ये भी यहाँ पे एक्सेप्शन का केस बन रहा है। जैसा कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 4s2 और 5d4, अगर मैं इसको सही से लिख दूं आगे पीछे करके, तो 5d4 और 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है 5d4 और 6s2। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके टंगस्टन के केस में ये आ सकता है डी में और डी को स्टेबल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। अब इसके पीछे क्या रीज़न आ गया, तो आइए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए लिखा गया है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मेटल ऑन अदर हैंड हैव अ मोस्ट, ठीक है, पेयर्ड एस कॉन्फ़िगरेशंस एंड एक्सपीरियंस द हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यानी इसमें क्या है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसको हाफ फील्ड कर सकता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग कॉपर और क्रोमियम के केस में देख रहे थे, उसको स्टेबल करने के लिए। दिस इज कम आफ्टर फिलिंग द एफ ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्या क्या एफ ऑर्बिटल आ गया, एफ ऑर्बिटल में होता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, जो कि क्या करेंगे हम लोग एफ ऑर्बिटल में पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन को, अब फिर पता चलेगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज क्यों रह गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एस से डी में क्यों नहीं चला गया। तो देखिए है क्या यहाँ पे रीज़न। तो अगर बात की जाए इस केस में, तो देखिए होता क्या है कि अगर मैं एफ ऑर्बिटल वाले और एटम की बात करूं, देखिए जो टंगस्टन है और टंगस्टन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए है क्या, ये कौन से, ये हमारा कहाँ से आता है, ये 5D सीरीज का है, यानी 5th D सीरीज का एलिमेंट है। अगर मैं 5D सीरीज को बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो 5th D सीरीज को अगर यहाँ बनाया जाए तो इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो इसमें देखिए है क्या, यहाँ पे क्या है टंगस्टन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ पे उसका होता है 57, लेकिन इसका क्या है 58 नहीं है, ठीक। इसके बीच में कुछ क्या होता है, एफ ब्लॉक वाले एटम आ जाते हैं, ठीक। इसके बीच में क्या है डी ब्लॉक, सॉरी इसके जो कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे 57 के बाद, यानी 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट गायब हैं, वो हम लोग एफ ब्लॉक में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 57 से लेकर 71 तक क्या होता है, एलिमेंट गायब होते हैं, वो चले जाते हैं कि हाँ उनको नीचे रख दिया गया है ले जाके। तो इसके बाद हमारा जो एलिमेंट शुरू होगा इसमें एफ ऑर्बिटल आने लगते हैं, यानी 57 के बाद 71 गायब हो गया, यानी यहाँ क्या है 72, 73 और 74, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या है 74 है। और इसमें क्या होगा एफ ऑर्बिटल आ जाएगा, यानी इसके कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए
तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4f 5d और फिर क्या आएगा 6s आएगा। तो इसमें क्या है कि 4f आ गया हमारा 5d और 6s से पहले, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद उसके पहले क्या होगा, f ऑर्बिटल होगा। अब इसमें जितना भी भरा हो, तो इसमें मान लेते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें हम लोग इससे मतलब नहीं, यानी हम लोग कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ गया 4f आ गया। तो अब देखा जाए कि है क्या कि देखिए f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल फिर s ऑर्बिटल, यानी इसके पहले क्या f है, फिर d है, फिर s है। तो देख सकते हैं कि f ऑर्बिटल जो होता है, अगर मैं बात करूं इसमें लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, तो f ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि लैंथेनियम के बाद ये सब स्टार्ट हो रहे हैं। लैंथेनाइड वाले क्या होते हैं, लैंथेनियम के बाद आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। तो इसमें क्या होता है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि जो f ऑर्बिटल जो होता है, उसका जो सील्डिंग पावर होता है वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो न्यूक्लियस होगा, उस f वाले सेल से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने तरफ आसानी से अट्रैक्ट खींच लेता है। यानी इसका जो सील्डिंग पावर होगा वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। इसका सील्डिंग पावर बहुत वीक है। एफ का डी का सील्डिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है। यस का सील्डिंग क्या होता है, थोड़ा सा और होता है। यानी अगर मैं सील्डिंग इफेक्ट की बात करूं, तो सबसे खराब किसका होता है, एफ का, उससे अच्छा होता है डी का, उससे अच्छा पी का, उससे अच्छा एस का। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे एफ ऑर्बिटल में है तो वो आसानी से सील्ड नहीं हो पाते हैं, उसको न्यूक्लियस आसानी से उसे अपने तरफ खींच लेता है। और यहाँ पे देखा गया कि जो डी ऑर्बिटल है उसका सील्डिंग पावर थोड़ा ज़्यादा है, यस का उससे भी अच्छा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके क्लाउड को क्या करेगा, न्यूक्लियस तरफ खींचा रहेगा एफ ऑर्बिटल वाले को, जिसकी वजह से क्या होगा कि डी और एस के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एनर्जी गैप बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यस से जंप नहीं कर पाते हैं डी वाले ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, ये स्टेबल अपने आप को नहीं कर पाएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, लिखा गया है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि द रिड्यूस साइज हाई शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग क्या है, ज़्यादा होता है एफ के कंपेयर में, ठीक, बाय द एफ इलेक्ट्रॉन। द शील्डिंग इंक्रीज द एनर्जी गैप बिटवीन द एस एंड डी ऑर्बिटल, ठीक। तो एफ का शील्डिंग पावर कम है तो डी का शील्डिंग क्या ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एफ एस और डी के बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, बढ़ गया। यानी यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया। द पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन द एक्साइटेशन, अब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो गई क्योंकि यस में इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, तो वो एक्साइटेशन एनर्जी उसकी ठीक है ज़्यादा हो गई, पेयरिंग एनर्जी उसकी कम है। यानी वो पेयरिंग में ही रहना चाहेगा, अपने आप को एक्साइटेशन नहीं करना चाहेगा। यानी उसका जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा गया पेयरिंग एनर्जी क्या हो, इज अ लेस देन, ठीक है, वो एनर्जी क्या है, कम है। यानी उसको पेयर होना पसंद है, और एक्साइटेड होना क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा एक्साइट होने में। एक्साइटेशन एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस द टंगस्टन स्पाइट ऑफ स्टेबिलिटी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो यह हाफ फील्ड में स्टेबल नहीं हो पाते हैं, वो क्या होते हैं, एज इट इज़ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ जाता है ड्यू टू द हाई शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, या बोल सकते हैं पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो ये हमारे क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें देखने को हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, क्रोमियम और कॉपर वाला केस ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इस पर हमें ध्यान देना, ये सब क्या होता है, रेयर केस में आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, वो भी ठीक है कंपटीशन में। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू।